आप सिविल सर्विसेज परीक्षा के वैकल्पिक विषय हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, या आप हिंदी से यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, या आप अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जिनमें हिंदी को सम्मिलित किया जाता है, तो फिर ये बात आपके लिए बेहद आवश्यक हो जाती है कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है, इसकी जानकारी प्राप्त करना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल AVS हिंदी क्लासेस में स्वागत है, अभिनंदन है। हमारा जो आज का विषय है वो इस बात को लेकर के है कि हिंदी की जो प्रथम मौलिक कहानी है वो कौन सी है। तो चलिए, जो हमारा आज का विषय है उसे हम शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे देश में कहानी कहने सुनने की परंपरा बहुत पुरानी रही है। जिस तरह से कविता करना, कविता सुनना, कविता कहना इनकी परंपरा रही है, उसी तरह से हम प्राचीन काल से कहानियाँ सुनते चले आ रहे हैं। हमारे यहाँ अनेक पौराणिक कथाएं रहीं, चलती रहीं, हम उनको सुनते रहे। नानी दादी से या दादी नानी से हम अपने यहाँ घरों में बहुत सारे लोग कथाएं सुना करते थे, परियों की कहानियाँ सुना करते थे, राजा राजकुमारों की कहानियाँ सुना करते थे। धीरे धीरे कहानी का और प्रचलन बढ़ा, और जो आज की कहानी है ये यूरोप की देन है। पश्चिमी देशों में इसका विकास हुआ, और वहाँ पर कहानी को, जो लंबी कहानियाँ हुआ करती थीं, उनको उपन्यास कहा जाता था, नावल कहा जाता था। और वहाँ से आकर के देखा देखी में बांग्ला भाषा में पहले इसका प्रचलन हुआ, और बांग्ला भाषा में उस नावल को उपन्यास कहा जाने लगा। दक्षिण में महाराष्ट्र के क्षेत्र में उसको कादंबरी भी कहा जाने लगा। फिर उसके बाद में जब हिंदी में सबसे पहले जो कथाएं थीं, जो बांग्ला की कथाएं थीं, उनका अनुवाद होने लगा और उनको उपन्यास कहा जाने लगा। फिर धीरे धीरे जो शॉर्ट स्टोरी हुआ करती थी अंग्रेजी की, जिसे हिंदी में छोटी कहानी प्रारंभिक चरण में कहा जाता था, शुरुआती दौर में उसे कहानी कहा जाता था। और फिर इस कहानी का धीरे धीरे विकास हुआ, हिंदी में भी कुछ मौलिक कहानियाँ लिखी जाने लगी। उन जो मौलिक कहानियाँ थीं, जो उस दौर की मौलिक कहानियाँ थीं, उनके विषय में हम चर्चा करेंगे कि हिंदी की मौलिक कहानी कौन है। ये तो आप जान गए कि हिंदी में कहानियाँ लिखने का जो विकास रहा, हिंदी में जो कहानियाँ लिखने की जो परंपरा रही, वो यूरोप से बांग्ला में आई, फिर बांग्ला से धीरे धीरे हिंदी की तरफ वो कहानी लिखने का क्रम जारी हुआ, शुरू हुआ। हमारी जो कहानी है, हिंदी की कहानी, उसको हम देखते हैं। ये कहानी है, कहानी जो होती है वो दो तरह से लिखी जाती है। कहानी दो रूपों में मिलती है। एक होती है मौलिक कहानी, और दूसरी होती है अनूदित कहानी। ये कौन सी होती है? एक होती है मौलिक कहानी और एक होती है अनूदित कहानी। ये मौलिक कहानी और अनूदित कहानी क्या होती हैं, इनको समझ लेते हैं। मौलिक का मतलब होता है मूल रूप से, हम किसी की नकल नहीं कर रहे हैं, हम अपनी मूल रूप से उस कहानी को लिख रहे हैं, वो हमारे मस्तिष्क की उपज है। और जो अनूदित कहानी होती है वो किसी दूसरी भाषा में हम उसका ट्रांसलेट कर लेते हैं, अनुवाद कर लेते हैं, या किसी दूसरे की छाया है, मान लीजिए वो हिंदी में ही लिखी गई और इधर उधर करके हमने उसको उतार दिया। जैसे हम परीक्षा देते हैं, अगर हम ईमानदारी से परीक्षा दे रहे होते हैं तो हमारा जो उत्तर होता है वो मौलिक उत्तर होता है, हमने नकल नहीं की किसी की। अगर हम बगल वाले की नकल कर लेते हैं तो वो फिर हमारी मौलिक कहानी नहीं, वो हमारा मौलिक उत्तर नहीं हुआ, है ना। जिस तरह से मौलिक कहानी होती है उस तरह से वो हमारा मौलिक उत्तर नहीं हुआ, वो हमारी अनूदित कहानी की तरह से एक तरीके से वो ट्रांसलेट हुआ या कॉपी हुई, उसकी नकल हुई। तो ठीक है, जो अनूदित कहानी होती है वो किसी न किसी तरह से एक तरीके की नकल ही होती है, आप ऐसा समझ लीजिए। वो किसी कहानीकार की कोई मस्तिष्क की उपज नहीं होती है। मस्तिष्क की उपज जो कहानी होती है उसे मौलिक कहानी कहा जाता है। वो किसी दूसरी कहानी की छाया अनुवाद ना हो, किसी की दूसरी कहानी की छाया ना हो उस पर, या किसी दूसरी कहानी का अनुवाद ना हो, उसे हम मौलिक कहानी कहते हैं। और अनूदित कहानी है जो दूसरी की कहानी को कॉपी किया गया हुआ है उसमें,
ठीक है, ये हम जान गए। और आज का जो हमारा विषय था वो था हिंदी की जो प्रथम मौलिक कहानी है वो कौन सी है। प्यारे बच्चों, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है, ये एक बहुत ही विवादास्पद प्रश्न रहा है। इस बात को हमें जानने के लिए कुछ कहानियाँ लेना पड़ेगा जो प्रारंभिक दौर में लिखी गई थी। जब कहानी का आविर्भाव हिंदी में हो रहा था, हिंदी में कहानियाँ लिखने की जब परंपरा शुरू हुई थी, उसी समय की हमें कुछ कहानियाँ लेनी पड़ेंगी और उनका एक एक करके समुचित विश्लेषण करना होगा। हमारा उत्तर अपने आप ही मिल जाएगा हमें। और अगर हम ऐसा करते हैं तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप पढ़ नहीं रहे हैं, बल्कि किसी चीज़ की रिसर्च कर रहे हैं, किसी चीज़ का जो शोध कार्य है वो कर रहे हैं। और ऐसा आपको लगने लगेगा कि जैसे उन कहानियों को दूसरे विद्वान नहीं, स्वयं ही आप मान रहे हैं, स्वयं ही आप विद्वान हैं। आप ये निर्धारित कर रहे हैं कि हिंदी की जो प्रथम कहानी है वो कौन सी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कहानी लेते हैं। एक कहानी लिखी गई थी प्रारंभिक दौर में। एक कहानी का नाम आपने सुना होगा, रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी। ये कहानी लगभग 1800 ईस्वी के आसपास लिखी जाती है, मोटे तौर पर हमने बता दिया है। और ये लिखी गई थी इंसा अल्लाह खां साहब के द्वारा लिखी गई थी ये कहानी। और इस कहानी का जो लगभग समय है वो 1800 ईस्वी है, हमने मोटे तौर पर बता दिया है। चूँकि 1800 ईस्वी में कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है, वहाँ पर लल्लू लालजी और सदल मिश्र जी एक हिंदी के अध्यापक के रूप में नियुक्त होते हैं। और जो प्रथम खड़ी बोली गद्य के उन्नायक माने जाते हैं 4, जिनमें कि मुंशी सदा शुक्लाल नियाज, इंसा अल्लाह खां, लल्लू लालजी और सदल मिश्र जी 4 व्यक्ति आते हैं। और इन चारों का जो कार्यकाल रहा है, समय रहा है, वो लगभग एक जैसा है। ठीक है, तो हमने इसको मोटे तौर पर मान लिया है कि जो सन 1800 ईस्वी के आसपास ये कहानी लिखी जाती है। खैर, अब यहाँ पर एक प्रश्न ये आता है कि जो रानी केतकी की कहानी है ये कहानी नहीं है, इसमें जो कहानी के तत्व हैं वो नहीं पाए जाते हैं। हाँ, इसका एक और नाम है उदयभान चरित। उदयभान चरित, इसे आप रानी केतकी की कहानी कहिए या उदयभान चरित कहिए, दोनों नाम है इस कहानी के। लेकिन इसमें एक प्रश्न ये उठ खड़ा हुआ है कि ये जो कहानी है ये हिंदी की प्रथम कहानी नहीं मानी जाती है। क्यों नहीं मानी जाती? क्योंकि इसमें कहानी के तत्व नहीं मिलते हैं। मान लीजिए जैसे आप खाना बना रहे हैं, मान लीजिए आप सब्जी बना रहे हैं, और सब्जी बनाने में आप जो सब्जी की सामग्री होती है वो डालेंगे, हरी सब्जी लाएंगे या जो भी सब्जी है आपके पास, सब्जी काटेंगे, है ना, और जो भी मिर्च मसाले लगेंगे वो आप डालेंगे और फिर आप सब्जी बनाएंगे। मान लीजिए आपने ये सामान न डाल के उसमें दूध भी डाल दिया, चावल भी डाल दिया, आटा भी डाल दिया, तो क्या वो सब्जी रही? उसी तरह से कहानी के भी कुछ तत्व होते हैं, कुछ सामग्री होती है, और उस सामग्री की जब तक का समावेश उसमें कहानी में नहीं होगा तब तक वो कहानी तो कहलाएगी नहीं। इसी तरह से जो हमारे समीक्षक हैं इसको कहानी मानने से इनकार कर देते हैं, वो कहानी नहीं मानते हैं। चलिए, जब हमारे समीक्षक नहीं मानते तो हम भी नहीं मानेंगे। ठीक है, इसमें जो कहानी के तत्व हैं वो नहीं मिलते हैं। ठीक है, एक कहानी और लिखी जाती है, वो है राजा भोज का सपना। राजा भोज का सपना, ये कहानी लगभग इससे 50 साल बाद में लिखी जाती है, 1850 ईस्वी के आसपास लिखी जाती है। और ये लिखी गई थी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, शिव प्रसाद सितारे हिंद। ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु थे, भारतेंदु के गुरु थे। और भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो समय माना जाता है, जो जन्म हुआ था, वो 1850 ईस्वी में होता है। ठीक है, हमने मोटे तौर पर यहाँ पर मान लिया था कि ये लगभग इससे 50 साल बाद में कहानी लिखी गई होगी, 50-60 साल मान लीजिए। ठीक, लेकिन अब आलोचक जो है वो इन दोनों कहानियों को, ये जो दोनों कहानियाँ हैं, इन दोनों कहानियों को कहानी के तत्व नहीं मानते। बोलते हैं कि इसमें कहानी के तत्व नहीं है,
अब ये हमारी जो दो कहानियाँ हैं प्रारंभिक चरण में लिखी गई थी, अब ये तो कहानी कहलाने से रही। अब कोई तीसरी कहानी देखते हैं जिसे कहानी माना जा सके कम से कम। ये दोनों तो कहानियाँ मानी नहीं गई, खैर अब दूसरी कोई कहानी देखते हैं। अब एक कहानी और लिखी जाती है जिसका नाम रहता है इंदुमती। इंदुमती ये लिखी गई सन 1900 ईस्वी में, यानी कि रानी केतकी की कहानी लिखे जाने के लगभग 100 साल बाद में एक कहानी लिखी जाती है जिसका नाम रहता है इंदुमती, और ये सरस्वती पत्रिका में छपती है। सरस्वती पत्रिका में छपती है और लिखी गई थी ये किशोरी लाल गोस्वामी जी के द्वारा। किशोरी लाल गोस्वामी, ये कहानी किशोरी लाल गोस्वामी जी के द्वारा लिखी गई जो सन 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। खैर इसके बाद में एक कहानी और लिखी जाती है, वो कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी। एक टोकरी भर मिट्टी, ये कहानी लिखी जाती है। ये कहानी आती है 1901 ईस्वी में। एक अखबार चलता था छत्तीसगढ़ मित्र, इसमें माधवराव सप्रे एक कहानीकार थे। माधव राव सप्रे। उत्तर प्रदेश में ये जूनियर की कक्षाओं में चला करती थी कहानी, ठीक। अब पता नहीं चलती है या नहीं चलती, अब तो मुझे नहीं पता है, लेकिन पहले चलती थी कहानी। एक टोकरी भर मिट्टी बहुत अच्छी कहानी थी। एक छोटी बच्ची रहती है, उसकी मनोदशा का वर्णन है, ठीक है। और इसके अलावा एक कहानी और लिखी जाती है 11 वर्ष का समय। 11 वर्ष का समय, ये 1903 में लिखी गई थी कहानी, और ये सरस्वती में ही छपती है। सरस्वती में छपती है, और ये आचार्य शुक्ल की कहानी थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। इसके बाद में एक कहानी और लिखी जाती है, ये प्रमुख कहानियां हैं दुलाई वाली। ये कहानी 1907 ईस्वी में सरस्वती में ही छपती है, और ये कहानी लिखी गई थी बंग महिला। एक बंगाल की महिला थी, बंग महिला उन्हें कहा जाता है, बंग महिला। उनका वास्तविक नाम जो था वो था राजेंद्र बाला घोष। राजेंद्र बाला घोष, ठीक है। एक और कहानी लिखी जाती है इसके बाद में फिर ग्राम कहानी। ये कहानी लिखी जाती है 1911 ईस्वी में, और ये छपती है इंदू पत्रिका में, हिंदू में, और इसकी ये लिखी जाती है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। एक कहानी और है जिसका नाम रहता है उसने कहा था। ये 1913 में लिखी गई थी और 1915 में प्रकाशित होती है। हम लिखे देते हैं 1915 में प्रकाशित होती है, ये सरस्वती में ही प्रकाशित हुई थी, और ये लिखी गई थी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा। एक कहानी और बाद में आती है पंच परमेश्वर। ये कहानी लिखी गई थी 1916 में, और यह कहानी मुंशी प्रेमचंद की है। प्रेमचंद, ठीक है। प्रेमचंद की प्रथम कहानी माना जाता है इसे, प्रथम कहानी। वैसे तो प्रेमचंद की एक और इससे एक साल पहले 1915 में उन्होंने सौत कहानी लिखी थी, और वो हिंदी में ही देवनागरी लिपि में ही थी, लेकिन उसको विद्वान है, आलोचक है, उसको प्रथम कहानी नहीं मानते, और पंच परमेश्वर को प्रेमचंद की पहली कहानी मानते हैं। खैर हमें ये देखना था हिंदी की जो मौलिक कहानी है वो कौन सी है। आगे ऊपर आते हैं इंदुमती है।
1900 ईस्वी में लिखी गई थी, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, किशोरीलाल गोस्वामी ने इसको लिखा था। आचार्य शुक्ल इसके बारे में कहते हैं, यदि इंदुमती बांग्ला की किसी कहानी की छाया नहीं है इसमें, तो फिर इसे हिंदी की प्रथम कहानी माना जाना चाहिए, हिंदी की प्रथम कहानी कहलाने की हकदार है, प्रथम मौलिक कहानी कहलाने की। लेकिन बाद में कुछ खोज हुई, शिवदान सिंह चौहान आते हैं। शिवदान सिंह चौहान जी जो हिंदी के प्रखर आलोचक रहे, समीक्षक रहे साहित्य के, और बहुत बड़े साहित्यकार भी रहे। शिवदान सिंह चौहान जी आते हैं, और शिवदान सिंह चौहान जी जब खोज करते हैं इस विषय की, तब वो पाते हैं कि एक अंग्रेजी भाषा के साहित्यकार विलियम शेक्सपियर के टेम्पेस्ट का अनुवाद है। अब ये भी एक विवादित प्रश्न है। जब ये कहानी टेम्पेस्ट की, जब ये कहानी टेम्पेस्ट का छाया अनुवाद है, उसकी छाया इसमें देखने को मिलती है, तब ये कहानी भी हिंदी प्रथम कहानी कहलाने की हकदार नहीं बची। अब इसके बाद में क्या है कि एक कहानी आती है टोकरी भर मिट्टी, जो कि 1901 ईस्वी में छत्तीसगढ़ मित्र में प्रकाशित हुई थी। इसमें किसी भी कहानी की छाया नहीं मिलती है, ये पूर्ण रूप से मौलिक कहानी है। और विद्वान ही, आजकल के जो विद्वान हैं, वो एक टोकरी भर मिट्टी को ही हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानते हैं। इस कहानी पर किसी कहानी का छाया अनुवाद नहीं है। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई। हाँ, ये जो इंदुमती है, आचार्य शुक्ल ने इसे, आचार्य शुक्ल कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य शुक्ल इसे ही हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानते हैं, और मैं भी हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी से मान लेता हूँ। खैर, किताबों में भी जो चल रहा है, प्रचलन है हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानने का, वो इंदुमती को ही है। हालांकि टेम्पेस्ट की छाया इसमें मिल जाती है, इसलिए जो आधुनिक विद्वान हैं वो इसे हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी नहीं मानते। लेकिन सर्वसम्मति से आज भी हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी इंदुमती को ही माना जाता है। किताबों में आज भी इंदुमती ही लिख करके आ रहा है, और उसका कारण यही है कि आचार्य शुक्ल ने जो भी नियमावली बना दी है, उसका खंडन जल्दी से नहीं हो पाता, और किसी भी विद्वान में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि तुरंत इसका खंडन कर सके। खैर, वो अपने मत प्रस्तुत कर सकता है, ऐसा नहीं है कि अपने मत प्रस्तुत नहीं कर सकता है, प्रस्तुत कर सकता है और नवीन अनुसंधान कर सकता है। लेकिन जो हिंदी की प्रथम कहानी कहलाने का जो हक है, वो इंदुमती को आज भी इसका श्रेय दिया जाता है। खैर, एक टोकरी भर मिट्टी है जो नवीन अनुसंधानों के आधार पर इसको हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है। कभी कभी पेपर में इस तरह से आ जाता है कि नवीन अनुसंधानों के आधार पर हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किसे माना जाता है। तब आपको एक टोकरी भर मिट्टी को सही करना होगा, वरना अगर ऐसे आ रहा है कि हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है, तो इंदुमती को ही कर दीजिए। हाँ, इसमें इन कहानियों में कहानी के कथा तत्व मिलते थे। खैर, ठीक है, मैंने कहानियाँ और भी लिखी थी। 11 वर्ष का समय है जो हर तरह से जिसमें कहानी के जो तत्व हैं वो पाए जाते हैं, और बहुत ही एक तरह से भावुकता की भाव प्रधान कहानी है, भावुकता का समावेश है, और बहुत ही रोचक कहानी है। मन इसमें खो जाता है। मैंने जब इस कहानी को पहली बार पढ़ा तो बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ, और बहुत ही रोचक कहानी है, आचार्य शुक्ल की कहानी है। इसके बाद में एक कहानी आती है दुलाई वाली। ये बंग महिला की कहानी है, जिनका नाम था राजेंद्र बाला घोष। इनका जो परिवार है वो बंगाल से ही आया हुआ था। मिर्ज़ापुर में ये लोग रहते थे। मिर्ज़ापुर में एक व्यक्ति थे बाबू पूर्णचंद जी, और उनकी ये धर्मपत्नी थी बंग महिला, है ना। बंग का मतलब होता है कोई बंगाली, और महिला का मतलब कोई बंगाली महिला, कोई बंगाल से आई हुई महिला, ठीक है। जिनका नाम था राजेंद्र बाला घोष, इनके पति का नाम था बाबू पूर्णचंद, ठीक है। वो भी बंगाल से ही संबंधित थे ये लोग, और इन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी, और बहुत सारी बंगाल की जो कहानियाँ थी उनका छाया अनुवाद भी किया। हालांकि ये इनकी मौलिक कहानी है दुलाई वाली। आगे एक कहानी और आती है ग्राम कहानी। ये इंदु पत्रिका में 1911 में प्रकाशित होती है। ये जो कहानी है ये जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित है, और बहुत ही अच्छी कहानी है। कल्पना और भावुकता दोनों का समावेश है इसमें, और अगर आप इस कहानी को पढ़ेंगे, बहुत ही रोचक कहानी है। इसमें कहानी के सभी तत्व पाए जाते हैं, आप ऐसा मान लीजिए। आगे देखते हैं, एक कहानी और आती है, उसने कहा था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है, और बहुत बार परीक्षाओं में इससे प्रश्न बनता है। और उस समय के लिए एक तरह से देखें कि बहुत अच्छी कहानी थी, और कहानी इस तरह से अच्छी थी
कि इसमें फ्लैशबैक रहता है, पूर्वदीप्ति। जैसे आप फिल्मों में देखते हैं कि पहले दूसरी कहानी बता देते हैं और फिर उसके आगे की जो पीछे की स्टोरी छिपी होती है फिर वो बाद में बताना शुरू करते हैं। इसमें भी यही किया गया था। कहानी थी प्रथम वैज्ञानिक कहानी भी इसे कहा जा सकता है। इसमें बहुत सारा एक टेक्निक इस्तेमाल की गई थी। इसकी जो पीछे की कहानी होती है वो बाद में बताई जाती है। चलिए, खैर ये हो गई बात। उसके बाद में एक कहानी और आती है पंच परमेश्वर, जो मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है। हालांकि मुंशी प्रेमचंद जी ने अपना उनका जो पहला सोजे वतन माना जाता है कहानी संग्रह, जो अंग्रेज़ों द्वारा जब्त कर लिया गया था, वो कहानी संग्रह 1908 में ही प्रकाशित हो गया था, लेकिन वो तो उर्दू का था। जमाना कार्यालय कानपुर से ही प्रकाशित हुआ था। खैर वो उर्दू का था। और हिंदी के जो माना जाता है, हिंदी की पहली कहानी मुंशी प्रेमचंद की, वो पंच परमेश्वर को मान लिया जाता है। इससे 1 साल पहले मैंने अभी बताया कि एक कहानी लिखी गई थी साउथ, लेकिन विद्वान उसे हिंदी के प्रेमचंद की प्रथम कहानी नहीं मानते। मुझे लगता है ऐसा कि आपके जो भी प्रश्न थे, जो भी संदेह थे, वो मिट गए होंगे। शायद ये जो विश्लेषण है आपको पसंद आया होगा। और हिंदी की जो प्रथम कहानी है वो इंदुमती को ही माना जाता है, जो किशोरी लाल गोस्वामी जी द्वारा रचित थी। हाँ, अगर कभी प्रश्न में ऐसा आता है कि नवीन अनुसंधानों के आधार पर हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाना चाहिए, तो फिर एक टोकरी भर मिट्टी को मान लिया जाता है। आचार्य शुक्ल ने इसको नहीं देखा, तो उनके न देखने से कोई जो प्रश्न चिन्ह है वो समाप्त तो हो नहीं जाएगा, वो तो बना रहेगा। और नवीन अनुसंधानों के आधार पर एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मान लिया जाता है। लेकिन परीक्षा में अधिकांश ये पूछा जाता है कि हिंदी की प्रथम कहानी कौन है। ये नहीं पूछा जाता है कि नवीन अनुसंधानों के आधार पर हिंदी की प्रथम कहानी कौन है। अगर ऐसा पूछा जाता है तो फिर आप इंदुमती को सही कर दीजिएगा, आपका प्रश्न सही हो जाएगा। और मुझे लगता है कि जितने भी आपके जो डाउट होते हैं वो मैं समाप्त कर देता हूँ। और आपके जो मन में जो और प्रश्न रहा करें, मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें। हम आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए। और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।